हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। अगर आप मेरे कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा भी अवश्य लिखिएगा। मैं इस चैनल में नई नहीं हूँ तो आपके सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी और मुझे थोड़ा हिम्मत भी मिलेगी ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। आज हम ऐंगन मास के अंतिम गुरुवार महालक्ष्मी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही उद्यापन की विधि भी जानेंगे क्योंकि ये अंतिम गुरुवार है। इसी दिन बहुत से भक्तजन उद्यापन करेंगे क्योंकि ऐंगन मास के संपूर्ण गुरुवार होते हैं। कभी 5 पढ़ते हैं, कभी 4 पढ़ते हैं, तो अंतिम गुरुवार को हम उद्यापन करते हैं। लेकिन बहुत से भक्तजन ऐंगन मास के गुरुवार से व्रत का संकल्प लेते हैं और आगे भी जैसे 7 गुरुवार, 11 गुरुवार, 16 गुरुवार का संकल्प लेते हैं। तो वे लोग जब उनका संकल्प समाप्त हो जाए, यानी जितनी उन्होंने गुरुवार का संकल्प लिया है पूरा हो जाएगा तो उद्यापन करेंगे। विधि वही रहेगी जो कि मैं बताऊंगी। आइए जानते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें। साधारण साफ सफाई जैसे आप घर की दैनिक सफाई करते हैं वो करिएगा। झाड़ू पोछा इत्यादि कर लें। उसके बाद आप मुख्य द्वार को खोलेंगे, द्वार पर जल छिड़केंगे। उसके बाद आप घर की साफ सफाई को करें। आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, पीले वस्त्र धारण कर सकती हैं। इसके अलावा आप लाल गुलाबी भी पहन सकती हैं। सबसे पहले मुख्य द्वार पर चावल के आटे का या रंगोली से स्वास्तिक बनाएं और वहाँ एक जल का पात्र रखें। उसमें आप पुष्प और गंगाजल इत्यादि डाल दें। घी का एक दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। यहीं से आपकी पूजा शुरू होती है। उनका आह्वान करते हुए उन्हें आमंत्रित करें और अपने घर में पधारने के लिए उनसे निवेदन करें। ये सारे कार्य करने के बाद आप वहीं से शुरू करते हुए अपने घर के मंदिर तक माता लक्ष्मी जी के पद चिन्ह आते हुए अवस्था में बनाएं, जो कि आप विषम संख्या में बनाएंगे। अब आपको मुख्य द्वार से घर के मंदिर की जितनी भी दूरी है उस हिसाब से आप 5, 7, 9, 11 इस तरह से बना सकते हैं। ध्यान रखें किसी का पैर ना पड़े पाए। मुख्य द्वार से थोड़ा साइड से आप बनाएं। पद चिन्ह जिसके कि किसी का पैर इत्यादि उस पर ना पड़े। सभी पद चिन्हों को आप पूजा करते हुए पुष्प इत्यादि अर्पित करते हुए माता जी को प्रणाम करते हुए आप अंदर आएं। अंदर आने के बाद आपको अब जो चौकी में आपने पहले से ही माता को मतलब कि जो भी आपने स्थापित किया हुआ है कलश वगैरह, आप क्या करेंगे, कलश में आप नए फूल पत्तियां लगाएंगे, पुष्प रखेंगे। जैसे आप हर एक त्योहार में पूजा करती आई हैं वैसा ही करेंगे। पूजा अर्चना समाप्त करने के बाद आपको 8 कन्या या फिर 8 सुहागन स्त्री को आमंत्रित करना होता है, जो कि आप एक दिन पहले संध्या के समय आप आमंत्रित कर लें। उसके बाद आप सभी लोगों को अपने द्वार पर बुलाने के बाद सभी का चरण पखारें। माता लक्ष्मी का स्वरूप समझकर, जिस प्रकार हम नवरात्रि में पूजन करते हैं माता जी का साक्षात स्वरूप समझकर, उसी प्रकार से आप उनका स्वागत करें। उन्हें आप पवित्र आसन दें। सिंदूर, रोली, अक्षत इत्यादि से आप उनको टीका लगाएं। अब प्रसाद की बात आती है तो प्रसाद में आप जैसे मीठा प्रसाद बनाकर उद्यापन करती हैं तो आप बहुत अच्छी बात है। यदि आप नमक का अगर भोजन बनाना चाहती हैं तो उन्हें कराना चाहती हैं तो आप वो भोजन भी बना सकते हैं। जैसे कि आप बना सकती हैं पूरी और सब्जियां, और मीठे में आप खीर बना सकती हैं, हलवा बना सकती हैं। आपको ये पता है ना कि पहले आप माँ को भोग लगाएंगी, उसके बाद स्त्री जो भी आपके पास है, कन्या है, उन्हें भोजन कराएंगी। उनके पास बैठ जाएं और उन्हें अच्छे से भोजन कराएं। भोजन लहसुन प्याज के बिना बनाएं, सात्विक भोजन बनाएं। भोजन के बाद फल दें, केला या सेब इत्यादि दे सकते हैं। फिर आप स्त्रियों को श्रृंगार का सामान प्रसाद दे सकती हैं। यदि कन्या है तो आप उपहार दे सकती हैं, जैसे आप क्लिप हो गया, रबड़ बैंड हो गया, जो भी आप बच्चों को उपहार देना चाहती हैं, जैसे कॉपी हो गई, पेन हो गया, कुछ भी आपको जो लगे वो आप उन्हें उपहार के रूप में दे सकती हैं। उसके बाद आप द्वार तक उन्हें विदा करेंगे। उसके बाद आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा देंगे, जैसे अन्न,
फल। यदि आपको 8 स्त्री या कन्या नहीं मिलती है तो आप 1 या 2 कन्या स्त्री के साथ भी आप उद्यापन कर सकती हैं। आपके घर में अगर कन्या है तो अगर कोई सुहागिन है, जैसे आपकी देवरानी है, जेठानी है, कोई भी है, आप उनके साथ भी कर सकती हैं। यदि कोई कन्या स्त्री उपलब्ध ना हो तो आप प्रसाद के रूप में सभी कुछ व्यवस्था करें और गौ माता को ले जाकर आप उन्हें प्रणाम करके खिला सकती हैं। अगर आप स्त्री या कन्या का भेंट सोच के रखा है तो आप उन्हें मंदिर में जाकर दे सकती हैं। आपको पूरा व्रत संपूर्ण होने के बाद आप जो मुख्य प्रसाद आपने अर्पित किया है, हलवा खीर जो भी किया है, वह आप प्रसाद खुद ग्रहण करेंगी अन्न के रूप में, प्रसाद के रूप में। आपको दोबारा किसी भी अनाज को दूसरे दिन ग्रहण करना है। मतलब पारण के बाद आप दूसरे दिन मतलब शुक्रवार को सुबह आप कर सकती हैं। उद्यापन की विधि कर दी है तो आपको इस तरह से करना है। अभी सुबह उठकर दोबारा पूजा अर्चना करने के बाद जो कलश में जल है वो आप गमले में डाल देंगे। जो फूल पत्ते हैं वो आप विसर्जन कर सकती हैं। आप नारियल भी विसर्जन कर सकती हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो थोड़े दिन के लिए आप घर में माता के स्वरूप में आप पूजा कर सकती हैं। उसके बाद आप विसर्जन कर सकती हैं और जो चावल है उसे आप पक्षियों को डाल दीजिएगा और जो चुनरी है माता की वो आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी विधि विधान। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।